बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का हुआ समापन। बस्तर जिला यादव समाज ने मनाया गोपाष्टमी पर्व दिवाली मिलन समारोह। संजय मार्केट हनुमान मंदिर प्रांगण में हुआ भंडारे का आयोजन। आत्महत्या के प्रयास में कोमा में गई 12 वर्षीय बालिका का हुआ सफल उपचार। अब खबरें विस्तार से। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज समाप्ति हो गई। उत्तर भारतीयों का यह प्रमुख त्योहार है। किरण देव अपने समर्थकों के साथ गंगामुंडा घाट पर पहुंच छठ पूजा में शामिल लोगों को बधाई दिया। इस वर्ष नगर निगम की उदासीनता देखने को साफ नजर आई। घाट पर और तालाब में कचरों का अंबार था, जिसे लेकर उत्तर भारतीयों में काफी नाराजगी देखने को मिली। बस्तर जिला यादव समाज द्वारा गोपाष्टमी पर्व एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन कृष्ण मंदिर में किया गया। आयोजन के संबंध में समाज के बलराम यादव ने कहा, गोवर्धन पूजा के पश्चात गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में गायों को चराने जंगल प्रस्थान करते हैं। तब से गोपाष्टमी पर्व मनाने की परंपरा आरंभ हुई थी। बस्तर जिला यादव समाज के सारे सदस्यगण और समाज के सारे लोग मिलकर गोपाष्टमी के साथ साथ दिवाली पर्व का भी कार्यक्रम रखा गया। आप लोग भी दिवाली मिलन मनाने जाए। यहाँ और क्या क्या कार्यक्रम होगा यहाँ आज? बच्चों का नृत्य होगा और ज़्यादा कार्यक्रम दो चार कार्यक्रम। बस्तर जिला यादव समाज जगदलपुर इस अवसर पर कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बस्तर जिला यादव समाज द्वारा गोवर्धन पूजा के 7 दिनों के पश्चात गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी मूलतः श्री कृष्ण भगवान के गैया चराने को लेकर ही मनाया जाता है। जब श्री कृष्ण भगवान 6 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी माता को कहा कि माता, मैं गैया चराने जंगल जाऊंगा। माता ने कहा, बेटा तू अभी बहुत छोटा है, जंगल कैसे जाएगा? किंतु श्री कृष्ण भगवान के हट के कारण माँ ने केवल उसको टालने के उद्देश्य से कहा कि जाओ अपने नंद बाबा से पूछ लो, और यदि नंद बाबा हाँ कहते हैं तो आप चले जाना। तो वे दौड़ के नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा कहने लगे कि बाबा, मैं गैया चराने जंगल की ओर जाऊँगा। जी फिर बताइए। नंद बाबा ने टालने के उद्देश्य से कहा कि आप जाओ पंडित जी से पूछ कर आओ कि शुभ मुहूर्त कब है। वे दौड़कर पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा कि पंडित जी को उन्होंने कहा, पंडित जी आप ये बोलिएगा कि आज के बाद कोई मुहूर्त नहीं है और इन्हें गैया चराने हेतु जाने दें। वे आके अपने नंद बाबा को बताएं, और तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, शुभ मुहूर्त है तो आप इसमें जाइए। उस दिन के पश्चात से यादव समाज द्वारा गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा, जिसके तहत आज बस्तर जिला यादव समाज द्वारा गोपाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। छठ महापर्व के अवसर पर संजय मार्केट समिति के द्वारा आज भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों के तादाद में श्रद्धालु एवं भक्तगण छठ महापर्व का विधि विधान पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया।
प्रसाद ग्रहण करने वालों में बस्तर जिले के कोने कोने से संजय मार्केट आए हुए लोग सम्मिलित हुए। यह भंडारा छठ महापर्व के अवसर पर किया गया। यह भंडारे का आयोजन का प्रथम वर्ष था। छठ पर्व के उपलक्ष्य में हम ये प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। संजय मार्केट व्यापारी वर्ग के लोग। कैसा लगता है ये भंडारा करके? बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से लोग आएंगे आपके पास? पूरे संजय मार्केट के पूरे एरिया से सब लोग माता का प्रसाद ग्रहण करेंगे। 15 तारीख को शाम 5 बजे सुकमा क्षेत्र की 12 वर्षीय बच्ची अपने घर में किसी कारणवश आत्महत्या का प्रयास किया। बालिका जिससे कोमा में चली गई। उसे उपचार के लिए सुकमा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, परंतु जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने हालात की गंभीरता को देखते हुए डिमरापाल अस्पताल रेफर किया, जहां रात्रि 1:30 में बालिका को शिशु रोग वार्ड में भर्ती किया गया एवं डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया। बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी। हाइपोक्सिक एंक्लोपैथी की वजह से बेहोश थी। इंटेंसिव इलाज किया गया। सारे चिकित्सक एवं स्टाफ के इलाज से बच्ची ठीक हुई। ठीक होने पर बच्ची को सकारात्मक समझाइश भी दिया गया ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न करे। 15 नवंबर 2023 को सुकमा क्षेत्र की निवासरत 12 साल की बच्ची अपने घर में किसी छोटी मोटी वजह से फांसी लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया था। उसको परिवारजनों ने बचाया था और सुकमा जिला अस्पताल में भर्ती किया था। सुकमा जिला अस्पताल में भर्ती करने के बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए 15 तारीख को ही रात में ढिमरापाल अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। हमारे ढिमरापाल अस्पताल में 15 वाली रात को लगभग 1:30 बजे बच्ची को गंभीर अवस्था में लाया गया। बच्ची बेहोशी की हालत में थी। गले में जो कसाव पैदा होता है उससे ब्रेन में हाइपोक्सिक एन्केफेलोपैथी डेवलप हुआ। ब्रेन में ऑक्सीजन कम पड़ने से बेहोशी होती, उस कारण बेहोशी की स्थिति में थी। गंभीरतम अवस्था को देखते हुए हमारे ढिमरापाल अस्पताल के शिशु रोग विभाग में चिकित्सकों और सभी स्टाफ ने अनवरत इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट दिया, जिससे बच्ची स्वस्थ होकर के 19 नवंबर 2023 को डिस्चार्ज हुई। बच्ची को और परिवारजनों को भी पॉजिटिव मोटिवेशन दिया गया और बच्ची को भी समझाइश दी गई कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन आयोजन हेतु सक्षम ने सौंपा जगदलपुर एसडीएम को ज्ञापन। 20 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बस्तर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम करेगा तुलसी चौरा साज सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन। शोभा यात्रा के साथ होगा पुरस्कार वितरण। सक्षम द्वारा 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का आयोजन किया जाता है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी तुलसी पूजन का आयोजन किया जाना है। आयोजन का उद्देश्य धर्म का प्रचार व धर्मांतरण रोकना है। सक्षम का यह आयोजन 20 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन व शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी समस्त आयोजन माई दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में होना तय किया गया है। शोभा यात्रा व कलश यात्रा का शुभारंभ माई दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से गोल बाजार, राम चौक, महारानी अस्पताल चौक, संजय मार्केट और माई दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में समापन होगा। सत्य साई सेवा संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा भगवान सत्य साई बाबा के 98वें जन्मदिन के पावन अवसर पर श्री सत्य साई सेवा समिति जगदलपुर द्वारा 20 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 तक 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस पावन अवसर पर जगदलपुर समिति के युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। महारानी अस्पताल में रक्तदान शिविर कार्यक्रम में रक्तदाताओं ने अपना अमूल्य रक्तदान किया। 21 नवंबर 2023 को भी द्वितीय पहर तक रक्तदान जारी रहेगा। जो रक्तदान देना चाहते हैं वे 3 बजे महारानी अस्पताल में उपस्थित होकर रक्तदान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में रक्त बैंक के समस्त कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया। जनरल प्रमुख के.एस. रमैया, जिला अध्यक्ष संजय वैष्णव, समिति संयोजक डी. रमलू राव, सेवा प्रभारी कृणाल सूर्यवंशी आदि समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। हमारे पूरे जितने समिति के सदस्य जो हैं और समिति के पदाधिकारी और हमारे बस्तर ज़िले ही नहीं, बाबा के 98वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे ऑल वर्ल्ड में आज के दिन रक्तदान एक दिन शिविर किया जाता है।
जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कई मरीजों को उस रक्त का उपयोग करने हेतु प्रदान किया जाता है। और इस सेवा को कार्यों को करते करते लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, जो ये कार्य प्रत्येक वर्ष बाबा के जन्म उत्सव में साईं सप्ताह के बीच में ये एक दिन रक्तदान शिविर किया जाता है। इसके अलावा हम लोग नगर संकीर्तन करते हैं प्रातः 4:45 पे, और नारायण सेवा करते हैं, और कंबल वितरण कार्यक्रम होता है, और हमारे बृहद रूप में बाल विकास के बच्चे, बाल विकास के गुरु समिति के जितने सदस्य हैं पूरे सभी जगह के एक जगह उपस्थित होते हैं और ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और 23 तारीख के दिन बृहद रूप से नारायण सेवा, महानारायण सेवा का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 2 से 2.5-3 हज़ार व्यक्ति भगवान बाबा का प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। ज्ञात हो कि 18 नवंबर 2023 के रात्रि प्रार्थी अपने घर में सोया हुआ था कि एक व्यक्ति दबे पैर चुपचाप प्रार्थी के घर से निकल रहा था, जिसे देखकर प्रार्थी चिल्लाया तो चोर बाहर निकलकर भागने लगा। प्रार्थी ने जब अलमारी में देखा तो 20,000 रुपए, एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी चांदी का पायल, 2 मोबाइल व आधार कार्ड कीमत 48,000 रुपए को चोर ने चोरी कर लिया था। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण में टीम गठित कर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान दौरान आरोपी के धरपकड़ हेतु प्रार्थी व गवाहों के निशानदेही के आधार पर एमसीपी व नाकेबंदी कर एक संदेही को पकड़कर पूछताछ करने पर अपना नाम गोपाल साउद, निवासी बीजापुर, वर्तमान पता अटल आवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का होना बताया और घटना दिनांक को ग्राम नेगानार के एक घर से चोरी कर छिपा कर रखना स्वीकार किया, जिसे विधिवत जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया। निर्धारित मापदंड से अधिक नमी वाला धान खरीदने के मामले में बसना ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्र भूकेल के उपार्जन केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार धान खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा मनमाने ढंग से ज्यादा नमी वाला धान खरीद रहा था, जिसकी शाखा बसा के निरीक्षण और जांच में शाखा प्रबंधक द्वारा की गई आकस्मिक जांच के दौरान पाया गया कि उपार्जन केंद्र प्रभारी त्रिलोचन नायक द्वारा किसान दीपक एवं नांदाव द्वारा लाए गए धान में स्वीकृत नमी से अधिक नमी क्रमशः 33% एवं 22% मात्रा का धान उपार्जित किया गया है। इसकी शिकायत शाखा प्रबंधन द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला महासमुंद को दी गई। उप पंजीयक के निर्देश पर प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति भूकेल द्वारा उपार्जन केंद्र प्रभारी त्रिलोचन नायक को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि इस माह विधानसभा चुनाव हुए और धान खरीदी भी प्रारंभ हुई है, जिसमें सरकार द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रति एकड़ धान खरीदी की मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। तो वही धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ा है, जिसको लेकर किसान जल्दबाजी में अपना धान पूरी तरह सुखाए बिना बेचने के लिए धान खरीदी केंद्र में ला रहे हैं और धान खरीदी केंद्र के अधिकारियों की लापरवाही कहें या मिलीभगत, जिसके चलते ज्यादा नमी वाले धान को भी कुछ किसानों से साथ समझौता कर खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से शासन को नुकसान होने की संभावना है, जिसे देखते हुए शाखा प्रबंधन द्वारा निरीक्षण में धान खरीदी प्रभारी की लापरवाही पाए जाने पर उच्च अधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से प्रभारी को निलंबित कर दिया है। आपके भूकेल उपार्जन केंद्र में अनियमितता को लेकर कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या मामला? माने कार्रवाई तो की गई है उप पंजीयक के निर्देशानुसार। किनके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्यों की गई कार्रवाई? धान खरीदी प्रभारी अधिक नमी धान खरीदी करने के संबंध। कौन था धान प्रभारी? श्री त्रिलोचन कश्यप। तो क्या इनके द्वारा नियमों को ताक में रखकर धान खरीदी की गई थी अधिक नमी में? अधिक नमी के कारण तो केस बनाया गया है। कितना नमी पाया गया जांच में? जांच में 33%। और कितना लेने का है नियम? 17%। तो क्या उनको नहीं मालूम था कि 17% से ऊपर नहीं लेना है? मालूम था। कब से वो यहाँ प्रभारी हैं, कितने साल से? 2 साल 3 साल से धान खरीदी करते हैं। किनके द्वारा कार्रवाई की गई है? ये उप पंजीयक महोदय के। कौन आए थे जांच में? जांच में तो शाखा महोदय। कहाँ से? बसना, जिला सहकारी बसना। उनके द्वारा जांच की गई है जी। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही।
आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।